Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 5th of your chapter motion class 9th. बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अभी पिछले जो वीडियोस थे उनमें हमने बेसिक फिजिक्स समझी, मोशन क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, इसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी, उनके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा था। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को समझेंगे। देखिए एक्सेलरेशन क्या है। जब कभी भी आप गाड़ी चलाते हो या कोई भी बॉडी मूव करती है तो क्या ज़रूरी है कि उसकी वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहे? नहीं, ऐसा होता नहीं है। उसकी वेलोसिटी घटती भी है, बढ़ती भी है। ठीक है, मतलब चेंजेस होते हैं। तो अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अगर कोई बॉडी की मोशन वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। पहली बात ये समझ लो। दूसरी, अब इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे किया जाए। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसी को एक्सेलरेशन, एक टर्म दिया गया इसे एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है, ध्यान से देखिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी रेट आता है तो वहाँ पे टाइम अपने आप इंक्लूड हो जाता है। या तो आप इसे कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, देखिए अगर जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, यस, कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। और वैसे भी जब भी आप क्लास 9th में हो तो आपका इनिशियल वेलोसिटी आप u लोगे, फाइनल वेलोसिटी को v लोगे। ठीक है, u था, कुछ वेलोसिटी थी 2 मीटर 4 मीटर, और वो आगे कुछ टाइम चेंज बदला, कुछ समय के बाद वो वेलोसिटी v हो गई, वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, वो हो गई 10, हो गई 20, हो गई 50, हो गई कुछ भी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u अपॉन में चेंज इन टाइम भी इंक्लूड होगा। 0 से t टाइम हुआ, t1 से t2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इस पूरे टर्म को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे। देखो, आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके। यहाँ देखिए, जैसे देखो कोई बॉडी था, उसने कुछ एक उसको बीच से उसका मोशन का पैटर्न देखा गया। ठीक है, उसमें ये पाया हमने कि जब 0 to 4 सेकंड पे थे तब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, फिर 4 सेकंड बाद देखा तो अभी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके 4 सेकंड बाद T12 पे देखा तो 14 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद देखा तो 16 सेकंड पे देखा तो 18 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लगातार बढ़ रही है। बट ये चेंज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, हमें उसे देखना होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, हमें पता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम देखेंगे कि इस 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, मतलब एक्सेलेरेशन कितना था, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। तो इसमें से इसको 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी वॉज 10, इनिशियल वॉज 6, सब्ट्रैक्ट करो, कट किया, वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रहा है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। दूसरा, फिर यहाँ चेक किया गया इन दोनों के बीच में, तो हमने देखा फाइनल 14 था, इनिशियल 20 था, इनिशियल 10 था, 14 माइनस 10, और यहाँ से यहाँ के बीच का गैप था 4 सेकंड। सॉल्व किया, फिर 1 मीटर पर सेकंड आया। अभी भी दोनों सेम हैं। उसके बाद हमने आगे देखा यहाँ पर, तो इन दोनों को देखा। ठीक है, 18 माइनस 14, और जो चेंज था वो 4 सेकंड के बीच में चेक किया, इसे कट किया तो आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर केस में बॉडी का जो एक्सेलरेशन था वो कॉमन था, सेम था। ठीक है, जब कभी भी कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी कवर करती है
तो उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, या उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब आ जाते हैं, जैसे हमने अभी वेलोसिटी और स्पीड के टाइप्स पढ़े थे, वैसे इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो यूनिफॉर्म का था। ठीक है, देखिए, तो टाइप्स इसके भी 3 हो गए। पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। प्रॉब्लम होती है आप लोगों को लिखने में कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दिखाओगे कैसे। ठीक है, तो ये आप समझ लो, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, ऊपर वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। गाड़ी बहुत, आप खुद ही बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे तरीके से एक्सेलरेट करोगे तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। जब कभी भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तब हम एवरेज निकालते हैं। तो सेम जो चीज़ें ऊपर देखी हैं उसमें हमने एवरेज ही कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से तीनों चीज़ें समझ में आ गई। टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम इंटरवल, जितना टाइम लगा और उसमें ओवरऑल चेंज कितना आया, उसको ही हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे। एक पॉइंट आता है रिटार्डेशन। देखो, आप ऐसे सिंपली समझ लो कि जब कभी भी किसी भी बॉडी का सी, हमें रिटार्डेशन समझना है, उसे देखिएगा। सॉरी, प्रॉब्लम हो गई थी, ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ देखिए, रिटार्डेशन क्या है? जब कोई भी बॉडी, ठीक है, अपने स्पीड को, सॉरी, वेलोसिटी को चेंज कर रही है, मतलब अगर वो इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, 10 से 50 हुआ, ऐसा। ठीक है, तो उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार कम हो रही है तो उसको रिटार्डेशन टर्म या डी एक्सेलरेशन टर्म दिया गया है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है हमेशा, मीन्स नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, देखिए, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव देन इट इज़ नोन एज रिटार्डेशन। जैसे एक बॉडी था, उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अभी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी उसकी 5 कंसिडर की जाएगी। फाइनल माइनस इनिशियल, देखो v माइनस यू अपॉन में टाइम, 5 माइनस 10 इज अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 एंड दिस विल बी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एग्जांपल था ये रिटार्डेशन का एग्जांपल था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ्स पर बातें करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी पूरी काइनेमैटिक्स का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक्स।